नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहरोड से। बहरोड में आज भारतीय किसान संघ बहरोड ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि सरकार की ओर से बाजरे का समर्थन मूल्य 2250 रुपए रखा गया है, लेकिन मंडी में बाजरा 1200 रुपए से 1250 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीद कानूनी अपराध हो। किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीद कानूनी अपराध हो और शीघ्र खरीद केंद्र खोलकर समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू की जाए या भावांतर के रूप में हमें बोनस देकर राहत प्रदान किया जाए। वर्ष 2020 में फसल बीमा करवाया गया था। फसल खराब होने की सूचना कृषि विभाग को भी दी गई थी। समस्त कागजी कार्रवाई भी की गई, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा का अभी तक कोई भी लाभ किसानों को नहीं मिला है। 2021 में भी कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। फसलों का अवलोकन कर फसल खराबा घोषित कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल प्रीमियम का भुगतान कर राहत प्रदान की जाए। साथ ही पशु आहार की कीमत भी ज्यादा है, तो साथ ही मिलावटी दूध के कारण पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए। सहकारी समितियों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही है। किसानों को समय समय पर कर्ज नहीं दिया जा रहा है। कर्ज माफी में भी बहुत सी हेराफेरी की जा रही है, जिसमें सरकार की जांच अभी भी अधूरी है। साथ ही खरीफ 2021 का ऋण भी अभी तक किसानों को नहीं मिला है, जिसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। अपना ज्ञापन दिया है। हमने किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के ना आज अपने तहसीलदार साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य मुद्दा एमएसपी पर बाजरे की खरीद का है कि सरकार के द्वारा 2250 रुपये न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है, जबकि आम बाज़ार के अंदर 1100 से लेकर 1250 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से बाजरा बिक रहा है, जिसके लिए किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है कि सरकार से कि या तो समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद केंद्र खोले जाएँ, शीघ्र खोले जाएँ, और नहीं तो हमारे किसान के नुकसान के रूप में जो भावांतर है उसको बोनस के रूप में देकर किसान को राहत प्रदान किया जाए। और दूसरा इसके साथ ये भी दिया है कि समर्थन मूल्य से फसल खरीद को कानूनी अपराध घोषित किया जाए। एक तो ये था। दूसरा था कोऑपरेटिव के बारे में। कोऑपरेटिव के अंदर ऋण में बहुत सी अनियमितताएँ आ रही हैं, उसके बारे में अपने तहसीलदार साहब को बताया है और उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। तीसरा मुद्दा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 2020 के अंदर हमारे 215 हेक्टर को सर्वे किया गया था और फसल 99% खराब पाई गई थी, और जिसकी रिपोर्ट हमने जयपुर भेजी थी। पूरी विधिवत प्रक्रिया की गई थी, लेकिन हमारे पास बार बार 23/2 को लेटर आया था कि अभी आपका 2020 का बीमा जो है विचाराधीन है। तो उसी के बारे में अभी बताया गया साहब को, और साहब ने एडी साहब से बात किया है, और अभी हम एडी साहब के पास जाएंगे और उसका वो क्या निर्धारण बताते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे। लुटेरी दुल्हन एक युवक से शादी कर 3-4 दिन में सब कुछ लेकर फरार हो गई। दरअसल मामला खेतड़ी झुंझुनू की ढाणी बच्चावाली का है। वहीं मामले पर पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर पुलिस बिचौलियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही थाना प्रभारी विनोद साखला ने बताया कि परिवादी हेमराज गुर्जर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि पास ही के गांव की बनारसी देवी उसका लड़का सतीश ने मिली भगत करके मुझे झांसे में लेकर किसी फिरोजपुर की लड़की से मेरी शादी करवा दी थी। तो वहीं 3-4 दिन के बाद ही घर से सारा सामान लेकर वो भाग गए। जो शादी के पैसे दिए थे वो भी लेकर वो भाग गए, जिसका प्रकरण दर्ज कर बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बताया कि बीच में एक और महिला तथा लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लुटेरी दुल्हन की आईडी फेक थी, लेकिन ये जो बिचौले हैं उन्हें शादी करवाई थी। एक अन्य नानोल की सीमा नाम की महिला लुटेरी दुल्हन को जानती थी, उसके मार्फत भी वो यहाँ पर आई थी। इनके माध्यम से ही उस जगह की तस्दीफ जारी कर दी गई है। आज
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र से संबंध युवा मंडल सदस्यों के पदाधिकारियों ने ग्राम खोहर, निम्बोर, डवानी, बसई, गुगड़िया में क्लीन इंडिया अभियान के तहत 150 किलो प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया। साथ ही आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण व जीव जंतुओं को हो रहे नुकसान के बारे में जागरूक किया। साथ ही इस दौरान नेहरू युवा केंद्र अलवर के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने युवाओं को क्लीन इंडिया शपथ दिलवाई और युवाओं से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। साथ ही ब्लॉक NYV मोनू शर्मा ने जानकारी दी कि अभियान के अंतर्गत बाबा शीतलनाथ नवयुवक मंडल ने विक्रम यादव के नेतृत्व में मुख्य मार्गों, मंदिर परिसर में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया। साथ ही शहीद गिरधारीलाल मंडल से नरेंद्र गुर्जर ने निम्बोर में क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया। साथ ही ग्राम खोर में भोलाराम शर्मा ने सार्वजनिक धर्मशाला में सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया। साथ ही युवा मंडलों में राहुल यादव, सोनू राघव, कृष्ण कुमार मीणा, रविंद्र प्रजापति, हरि सिंह, महेश शर्मा, योगेंद्र राघव, पंकज यादव, प्रदीप यादव, विक्रम यादव, सुनील यादव सहित अनेक युवा मौजूद रहे।